गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कार्बोहाइड्रेट बीएससी थर्ड ईयर के पार्ट को अपन आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें है एल्डोज में कार्बन श्रृंखला की वृद्धि, यानी कार्बन चेन को कैसे बढ़ाया जाए। यानी जैसे अपन कोई ले लें 4 कार्बन का तो उसको 5 कार्बन में कैसे बदला जाए, या 3 कार्बन का ले तो उसको 4 कार्बन में, या 4 कार्बन का ले तो 5 को 6, यानी 1 कार्बन की श्रृंखला को बढ़ाना है। तो उससे पढ़ेंगे पहले, यानी इसे कहते हैं चेन लेंथनिंग प्रोसेस। ठीक है, उसकी फर्स्ट मेथड है क्ली एनी संश्लेषण। ठीक है, क्ली एनी संश्लेषण में क्या होता है कि इस विधि में सर्वप्रथम अपन एल्डोज जो लेंगे, उस एल्डोज की क्रिया अपन करवाएंगे HCN के साथ। HCN से करवाएंगे, क्या बनेगा? HCN से करवाने पर अपन को जो मिलेगा वो मिलेगा साइनोहाइड्रीन प्राप्त होगा। ठीक है, इस साइनोहाइड्रीन का जल अपघटन करवाएंगे, और साइनोहाइड्रीन का जब भी जल अपघटन करवाते हैं तो अपन को मिलता है कार्बोऑक्सैलिक एसिड। क्या मिलता है? कार्बो। और जब इस कार्बोऑक्सैलिक एसिड को हीट किया जाएगा, हीट करने पर ये लैक्टोन दे देगा। क्या दे देगा? लैक्टोन। और लैक्टोन अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था, क्या होता है? साइक्लिक ईथर जो होता है, उस साइक्लिक ईथर को अपन लैक्टोन बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे इस लैक्टोन का रिडक्शन करवाएंगे अपन, जैसे रिडक्शन करवाया जाएगा, रिडक्शन करवाने पर यानी अपचयन करवाने पर यही लैक्टोन अपघटित होकर हायर एल्डोज दे देगा। क्या दे देगा? हायर एल्डोज। तो आओ चलो रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन कैसे होगी। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए 5 कार्बन का एल्डोज ले लेता हूँ। 5 कार्बन का एल्डोज, तो आपको एल्डोज है तो एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होगा C डबल बॉन्ड O, CHOH का होल थ्राइस, और CH2OH। कितने कार्बन है बच्चों? ध्यान से देखिए, 1 और 3 5, और 1 और 3 4, 4 और 1 5, टोटल 5 कार्बन एटम है। कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है? 5। यानी कि इसमें कार्बन श्रृंखला की वृद्धि करनी है, नहीं कार्बन चेन 5 से बढ़कर 6 हो जाएंगे। सबसे पहले अपन इसकी रिएक्शन करवाएंगे HCN से। किससे करवाएंगे? HCN अपन ने जब इसकी केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी तो HCN जो रिएक्शन है वो एल्डिहाइड ग्रुप की। किसकी रिएक्शन है? एल्डिहाइड ग्रुप की। और एल्डिहाइड ग्रुप की होगी तो एल्डिहाइड ग्रुप में क्या होगा? साइनोहाइड्रीन का निर्माण होगा, CHO। यहाँ CN जुड़ जाएगा, और जो डबल बॉन्ड O था, ये देखिए डबल बॉन्ड O, इस डबल बॉन्ड O को ये किस में कन्वर्ट कर देगा? H। यानी इसका जो H है वो H तो आके जुड़ गया ऑक्सीजन से, और जो साइनाइड ग्रुप है वो साइनाइड ग्रुप आके जुड़ गया कार्बन से। ठीक है, अब इसकी फर्दर रिएक्शन करवाएंगे तो अपने पास ये वाला कंपाउंड बनेगा CH3CH2OH। तो देखो बच्चों, ये देखो CN भी है, OH भी है, अपन इसको कहेंगे साइनोहाइड्रीन। क्या बोलेंगे? साइनोहाइड्रीन मिल गया। अब ये साइनोहाइड्रीन समावेवी के रूप में मिलता है। जो OH की पोजीशन है वो इस तरफ भी हो सकती है, ये साइनोहाइड्रीन है। देखिए, बाकी कोई स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होगा। यानी OH जो है वो राइट हैंड साइड में भी हो सकता है और लेफ्ट हैंड साइड में भी हो सकता है। अब इस साइनोहाइड्रीन का अपन ने जैसे यहाँ स्टार्टिंग में पढ़ा था, साइनोहाइड्रीन का अपन हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, जल अपघटन। हाइड्रोलाइसिस करवाने पर अपन को क्या मिलेगा? कार्बोऑक्सिलिक एसिड। ये हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, इसका जल अपघटन करवाएंगे। ठीक है, किसकी? बेराइट ऑफ वाटर, बेरियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस। जैसे ही अपन इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो अपन ने पढ़ा था कार्बोऑक्सिलिक एसिड मिलेगा। यानी जो CN ग्रुप है, ये वाला जो CN ग्रुप है, इस CN ग्रुप कार्बोऑक्सिलिक ग्रुप में चेंज हो जाएगा। देखिए आगे चलते हैं अपन आगे, तो ये HCCOOH यानी CN ग्रुप, जो C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N जो होता है, जैसे इसका हाइड्रोलाइसिस अपन करवाते हैं तो देखो OH2 और एक और मॉलिक्यूल H2 होगा। जैसे टूटा COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप में बदल जाएगा। उसी तरह दो समावेशी मिलेंगे, CH
OH का होल थ्राइस और CH2OH प्लस एक और मिलेगा, बस उसमें OH की पोजीशन डिफरेंट होगी, CHOH का होल थ्राइस और CH2OH। ठीक है बच्चों। अब कार्बोक्सिलिक यानी कार्बन तो अपन ने इंक्रीज कर दिया, अब इसको जैसे ही अपन हीट करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन देगा। क्या देगा? इलेक्ट्रॉन बनेगा। और इलेक्ट्रॉन यानी एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएगा। इस साइक्लिक स्ट्रक्चर को अपन वापस साइक्लिक स्ट्रक्चर का रिडक्शन करवा दें, हाइड्रोजन से क्रिया करवा दें, तो ये इलेक्ट्रॉन जो बनेगा, इलेक्ट्रॉन इस तरह से बनेगा HCOCH का होल ट्वाइस। तो ये थ्राइस था, 3 थे, अब इस 3 को मैंने क्या लिख दिया? ट्वाइस। CH2OH और ये CO जो ग्रुप है, इन दोनों के बीच में ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। ठीक है। इसी तरह इसका भी समावेश भी आइसोमर बनेगा, OH C डबल बॉन्ड O CHOH का होल ट्वाइस, CH, इन दोनों के बीच में ऑक्सीजन कॉमन और CH2OH। अब इसका जैसे रिडक्शन करवाएंगे, अपचेन करवाएंगे, अपचेन करवाने पे ये वाली जो चेन है वो ओपन हो जाएगी और चेन यहाँ से या यहाँ से, तो 2 अपन को आइसोमर्स मिलेंगे। एक आइसोमर्स तो ये मिलेगा, इसमें HC डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड ग्रुप हो गया 1 नंबर के कार्बन पे, और OH ग्रुप है। बाकी CHOH के कितने हो गए? 1 3 ये और CH2OH, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए? 1 और 3 4 और 1 5 और 1 6। ठीक है। इसी तरह एक आइसोमर मिल जाएगा जिसमें OH की जो पोजीशन होगी वो इस तरफ हो जाएगी, OH, बाकी वो का वो C डबल बॉन्ड OH, CHOH का होल थ्राइस, CH2OH। यानी ये वाली जो संरचना है ये तो हो गया अपना डी ग्लूकोज, और ये वाली जो संरचना हो गया वो डी मेनोज, डी ग्लूकोज और डी मेनोज, 2 संरचना हो गई। तो अब दोनों में कंपेयर करें, कहाँ से स्टार्ट किया था? देखिए स्टार्ट अपन ने किया था 5 कार्बन से, नंबर ऑफ कार्बन एटम 5। अब जब अपन यहाँ ख़त्म कर रहे हैं तो नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 है। कितने? 6, 1 2 2 और 3 5 5 और 1 6, दोनों में 6, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ गए हैं, इंक्रीज हो गए हैं। तो इसी को अपन कहेंगे कार्बन श्रृंखला वृद्धि। कार्बन श्रृंखला वृद्धि को एक बार फिर डिटेल में देखें तो कार्बन श्रृंखला वृद्धि के लिए एनी विधि है। इसमें जो भी एल्डोज होगा, जैसे ये एल्डोज है, इस एल्डोज की अपन HCN से रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोजन साइनाइड से, हाइड्रोजन साइनाइड से साइनोहाइड्रिन। देखिए ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप, इस एल्डिहाइड ग्रुप की HCN से रिएक्शन करें, H जो है वो तो ऑक्सीजन से जुड़ गया और CN सब जो है वो कार्बन से जुड़ गया, तो CnHOH, यानी CN और OH। तो CN के लिए तो साइनो शब्द आ गया और OH के लिए हाइड्रिन आ गया, साइनोहाइड्रिन बन गया। अब साइनोहाइड्रिन में जो ये OH की पोजीशन है वो लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ हो सकती है, तो 2 आइसोमर्स बनेंगे, यानी जितना राइट साइड वाला बनेगा उतना ही लेफ्ट साइड वाला बनेगा। अब इसको फर्दर अपन हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, तो हाइड्रोलाइसिस जो हो रहा है वो बेसिकली CN ग्रुप का हो रहा है। CN ग्रुप हाइड्रोलाइसिस होगा OOH और H2, अमोनिया ग्रुप तो निकल जाएगा, पीछे क्या बचा? C डबल बॉन्ड OOH, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो वही 2 समावेशी, राइट और लेफ्ट 2, तो ये दोनों जो हैं वो कार्बोक्सिलिक बना। जैसा आपने स्टार्टिंग में अर्लियर डिस्कस किया था, साइनोहाइड्रिन हाइड्रोलाइसिस करवाने में कार्बोक्सिलिक, और जैसे हीट करेंगे इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन बनेगा। जैसे हीट करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से निकलेगा? इस कार्बोक्सिलिक एसिड का H और अल्कोहल जो सेकेंड लास्ट नंबर का कार्बन है उसका OH निकाल के क्या निकल जाएगा? H2O, और एक चक्रीय ईथर, साइक्लिक ईथर बनेगा। साइक्लिक ईथर की पहचान क्या होती है? ऑक्सीजन जो है दोनों तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ और बंद रिंग है, क्लोज स्ट्रक्चर। अगर क्लोज स्ट्रक्चर होती है तो अपन इसको लैक्टोन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? लैक्टोन। उसी तरह इसका भी एक आइसोमर बनेगा। अब इसका रिडक्शन करवाएगा, जैसे रिडक्शन करवाएंगे तो ये लैक्टोन जो चेन है वो ओपन हो जाएगी, और ओपन होने पर
नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होकर अपन को एल्डिहाइड, एक नंबर के कार्बन पे एल्डिहाइड समूह मिलेगा। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हो गए 6, और कहाँ से स्टार्ट किया था अपन ने 5 से। तो ये जो मेथड अपन ने डिस्कस किया है वो क्लेनी विधि है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स।